ध्यान कर, मंगलाचरण कर लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णव श्रीरूपं साग्जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। तो शेयर करते हैं। हरे कृष्णा, शेयरिंग हो रही है, स्क्रीन आ रहा है जी माता जी। और हमारी आवाज क्लियर है? जी माता जी। हाँ जी। जी माता जी। तो आज हमारा ईशोपनिषद का 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक में हम भगवान के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने 7 श्लोक जाने हैं, पढ़े हैं। पहले 3 श्लोक थे, उसमें हमने भगवान के ईशोवास्य नियम के बारे में जाना था कि भगवान जो कुछ भी इस दृश्य जगत में, सृष्टि में चल अचल अचर अचर जो कुछ भी है वो सब भगवान के द्वारा उद्भूत है और भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और उन्होंने जितने भी जीव बनाए हैं इस सृष्टि में, तो सबकी आवश्यकता अनुसार सभी चीजें बनाई है। तो इसलिए हमको वही चीज प्रयोग करनी चाहिए जो हमारे निमित्त बनाई गई है। और फिर दूसरे में हमने जाना था कि जो भी मनुष्य, जो भी मानव इस भगवान के ईशोवास्य नियम को मानता है और उसी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वो अपनी लंबी आयु पाने का अधिकारी है और वो सोच सकता है। क्यों? क्योंकि वो सादगी से जीता है, अपने हिस्से का खाता है, अपने हिस्से जो कुछ भी उसके लिए बनाया गया उसका प्रयोग करता है। तीसरा जाना था कि
भगवान जो भी ये भगवान के बनाए नियम का को नहीं मानता है और उसका विरोध करता है और अपनी मनमानी करता है, इसका मतलब वो अपनी आत्मा का हनन करता है, अपनी आत्मा का हनन करता है, तो भगवान को भी प्रसन्न नहीं रख सकता है। तो उसका जीवन बहुत कठिनाई युक्त होता है। इसके बाद भगवान के नियमों के बारे में हमने जाना कि भगवान नियमों क्या, भगवान की शक्ति के बारे में, कि भगवान के अचिंत्य शक्तियां हैं, कि भगवान सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, वेगवान हैं। और भगवान की अनेकों अचिंत्य शक्तियों के बारे में हमने चौथे पांचवें में पढ़ा। फिर अ, छठे श्लोक में हमने जाना था कि मतलब पहले तो भगवान की शक्तियों के बारे में चौथे पांचवें श्लोक में जाना, और फिर छठे में हमने जाना कि जो व्यक्ति परमेश्वर को इस तरह से देखता है, मतलब इस जगत की, दृश्य जगत की किसी भी वस्तु को, जीव को परमेश्वर से मिला के सोचता है कि हाँ जो कुछ भी है भगवान के द्वारा बनाया हुआ, भगवान का अंश है, तो उससे मिला के देखता है, उससे संबंध रखते हुए देखता है, तो वो किसी पे भी अत्याचार नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, और वो फिर किसी से घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो उसे एहसास होता है हर चीज में, हर जीव में भगवान है, तो वो किसी से घृणा नहीं करता। फिर सातवें श्लोक में इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जाना कि जो लोग हर वस्तु में, हर जीव में भगवान के स्फुलिंग को, यानी कि भगवान के अंश को महसूस करते हैं कि हर चीज में भगवान है, और इस तरह से जब भगवान का अंश है तो भगवान के उसमें गुण भी होते हैं, तो उन गुणों को देखता है, तो वो फिर उसका हर चीज के में जब भगवान के रूप को देखता है, तो फिर उसको सांसारिक चीजों के प्रति मोह और लोभ ये सब समाप्त हो जाता है। उसका ये है कि हाँ भगवान ने जो कुछ बनाया है हमारे हिस्से का बनाया है, और भगवान हर चीज में उद्भूत है, भगवान हर प्राणी में, हर पदार्थ में है, तो फिर हमें किस चीज की चिंता करनी, किस चीज का मुंह करना, भगवान सबके लिए जब करने वाले हैं, तो फिर भगवान सब कुछ करने वाले हैं, हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, तो वो निश्चिंत होकर फिर भगवान के ध्यान करता है। अब आठवें श्लोक में हम जानेंगे भगवान के गुण, कि आखिर हमें भगवान को, हम अभी तक ही जान रहे हैं, भगवान की शक्तियों के बारे में जान रहे हैं, हर वस्तु में चराचर चल चल हर चीज में भगवान के अंश को महसूस कर रहे हैं, तो आखिर वो व्यक्ति है कौन, वो मनुष्य है कौन जो जो शरीरधारी है, और भगवान जिसको हम कह रहे हैं वो है कौन, तो उसके गुणों के बारे में हम आठवें श्लोक में थोड़ा जानेंगे। श्री राधा माधव की जय। ये श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक थोड़ा सा टिपिकल है पढ़ने में, लेकिन पढ़ते हैं इसको। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्त्राविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभूमात्मराम अर्थान विधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इसका अर्थ क्या है? स वो व्यक्ति, पर्यगात वास्तव में जानना चाहिए, शुक्र सर्वशक्तिमान, अकायम अदेहधारी, अव्रणम अनित्य, अनिंद, अनिंद मतलब इसकी कोई निंदा नहीं कर सकता, अस्त्रा विषय विरम नशों से रहित, कि जिसमें कोई नशे शिराएं नहीं है। कहते हैं ना भगवान का शरीर दिव्य है, तो उसमें हमारी तरह से कोई रक्त नहीं बहता है, तो रक्त नहीं बहता है तो उनके कोई शिराएं भी नहीं होती हैं। शुद्धम कुतिरोधी, अपाप अपाप विद्धम रोग विरोधी, कवि सर्वज्ञ, मनीषी दार्शनिक, परिभू सबसे बड़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर, आत्माराम, यथा तथ्यतः के अनुसार, अर्थान इक्षता वेधात
पुरस्कार देता है शाश्वतीभ्य अनादि समाभ्य काल से। इस श्लोक का अर्थ क्या है? ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी सर्वज्ञ कि जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा की पूर्ति करते चले आ रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि भगवान सबके लिए जितने उन्होंने जीव बनाए हैं, हर जीव की आवश्यकता अनुसार उन्होंने चीज भी बनाई है, कि सबकी यह आवश्यकताएं पूरी की हैं। तो हमको ऐसे पुरुष को जानना चाहिए कि वो आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो हमें दिखते भी नहीं है और सब जगह, जैसे हम कहते हैं हर चीज में हर जीव में है। तो कहाँ है वो, कौन है? और अनादिकाल से के उनका हमें आदि अंत नहीं पता है कि कब से है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी वो थे, और तब से वो, जब से ये सृष्टि रची गई है तब से वो हर एक की इच्छा पूर्ति करते चले आ रहे हैं। तो आखिर वो कौन है, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। प्रभु के गुण। अब हम थोड़ा सा प्रभु के गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने श्लोक में उनके ये अलग अलग शब्द सुने हैं, पढ़े हैं कि उनके लिए शब्द क्या क्या इस्तेमाल हुए। पर्यगात, शुक्रम, अकायम, अवरणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम, मनीषीदास ने परिभू, स्वयंभू, आत्माराम। तो इतने शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इस तरह से उन शब्दों के द्वारा हम भगवान के गुणों को जानेंगे कि भगवान क्या है, भगवान के क्या गुण है, किस तरह हम उनको जान सकते हैं। परम भगवान निराकार नहीं है, उनका हमारे जैसा रूप नहीं है, लेकिन उनका अपना दिव्य रूप है। जैसे हम जानते हैं भगवान को अगर कहें कि भगवान हमारे जैसे, तो हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर जो है भौतिक चीजों से बना हुआ है। भगवान का भौतिक चीजों से नहीं बना है। तो भगवान दिव्य रूप है, भगवान का दिव्य रूप है। भगवान को हमारे तरह जैसे चोट लगी तो हमें खून बहता है, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का दिव्य रूप है कि भगवान इतनी अधिक उम्र के होने के बाद भी हमेशा यौवन दिखते हैं। तो लेकिन भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है। वो अशरीरी, कोई शिरा नहीं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और ना ही उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है जैसे हम हैं। तो भगवान को अशरीरी कहा गया। अशरीरी का मतलब उनके शरीर में कोई शिराएं नहीं होती हैं, रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, और उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमको शरीर दिया जाता है, हमें भगवान शरीर अलग अलग योनि का शरीर धारण कराते हैं। वो हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी हमारे पाप पुण्य होते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है कि हम उसके अपने फलों को भोगें उसके हिसाब से। लेकिन भगवान के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान को कोई कर्म के फल भोगने। तो भगवान को कोई ऐसा शरीर नहीं, भगवान की आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं, भगवान दिव्य है। जो कुछ भी है भगवान एक ही है, भगवान के शरीर में आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं। और ना कभी उन्हें शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे कि हम हैं, हमको तो शरीर मिलना आवश्यक है कि जब शरीर मिलेगा, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसी योनि मिलेगी, तो उसी के हिसाब से हमें शरीर मिलता है भौतिक लोगों को। लेकिन भगवान दिव्य है, भगवान को कोई मजबूर नहीं कर सकता। भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो जैसी वो आवश्यकता समझते हैं इस संसार के लिए, वैसा वो रूप लेते हैं। तो भगवान को शरीर धारण करने के लिए कभी कोई मजबूर नहीं करता। प्रभु पूर्ण संपूर्ण है, उनमें और उनके शरीर और उनके मन में कोई अंतर नहीं, वे एक ही हैं। अब यही बताया कि भगवान अपने आप में संपूर्ण है। जैसे हमारा शरीर अलग, शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां हैं, दिल है। जब रक्त वाहिनियों से रक्त बहता है तब फिर हमारा शरीर चलता है, और हमारा मन अलग कार्य करता है। ये इंद्रियां हैं, हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं, भगवान वे अशरीरी है। भगवान का मन, शरीर, आत्मा कुछ भी अलग अलग नहीं, भगवान जो कुछ भी है बस एक है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ
कवि और सर्वशक्तिमान। शुक्रम, शुक्रम का मतलब सर्वशक्तिमान है। वो पदार्थ को आत्मा में और आत्मा को पदार्थ में बदल सकते हैं। भगवान में इतनी शक्ति है कि भगवान किसी चीज को भी किसी चीज में भी बदल सकते हैं। हमारे में वो शक्ति नहीं, लेकिन भगवान में वो शक्ति है। भगवान का रूप कैसा है? मंदिर में भगवान का अर्च विग्रह रूप भगवान के मूल रूप से अलग नहीं है। ये उनका विस्तारित रूप है, जो आचार्यों के अनुरोध पर उतरता है और भगवान की सर्वशक्ति मान्यता के कारण मूल रूप में कार्य करता है। अब ये कह रहे हैं भगवान का जो मंदिर में अर्च विग्रह है, वो भगवान का जो अपना रूप है उससे कहीं भी अलग नहीं है, बस उनका विस्तारित रूप है। जैसे कि हमारे आचार्य लोगों ने जाना है, उन लोगों ने, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान के बारे में जाना है, तो जैसा वो बताते हैं उन्हीं के अनुरोध पे भगवान का अर्च विग्रह का बनाया जाता है। और भगवान की जो अर्च विग्रह बनाया जाता है, तो वो भगवान की सर्वशक्ति मता को दर्शाता है कि भगवान जो है, भगवान का शरीर ऐसा है कि भगवान हमारे हर कार्य के लिए, इस सृष्टि का कोई भी कार्य हो उसके लिए सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग इस रूप को अपनी अपूर्ण आंखों से भौतिक रूप से देखते हैं, वे केवल कनिष्ठ अधिकारी हैं। हाँ, तो यहाँ जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो हैं, जैसे देखते हैं कि ये भगवान का रूप है, ये भौतिक, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम किसी चीज को सही रूप में नहीं देख सकते हैं। अगर देख सकते तो हम हमारी आंखें काम करती हैं तो हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख पाते हैं, तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। और जो लोग इन भौतिक इंद्रियों के अनुसार भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान लकड़ी के हैं, भगवान पत्थर के हैं, भगवान धातु के बने हैं, ऐसे अगर भगवान के रूप को देखते हैं, भौतिक रूप में देखते हैं, तो वो जो है, वो कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी है, मतलब उन्हें में अभी भक्ति की शुरुआत हुई, उनमें भक्ति नाम की चीज नहीं है। हमें स्वयं भगवान के रूप में आर्क विग्रह रूप की सराहना करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जो भगवान का अर्च विग्रह होता है, उसको देखने के लिए, उसके लिए कुछ भी बोलने के लिए, उसको बताने के लिए हमको कहते हैं कि बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान के अर्च विग्रह को अगर देखते हैं, उसको उनका साज सजावट करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के कि भगवान को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्च विग्रह ऐसा नहीं होता है कि खाली हम उसको भौतिक पदार्थ के रूप में देखें कि हाँ ये मिट्टी का है, ये पत्थर का नहीं, वो भगवान है। कि अगर भगवान का, अगर हम कार्य कर रहे हैं, भगवान को हम मान लो वस्त्र ही पहना रहे, तो हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हमको किसी को, उनको किसी तरह का कोई कष्ट न हो पाए। हरे कृष्णा। हिमांशु जरा देख लो कौन आया। अरे, देख रहे थे हम। हाँ, ब्रह्म संहिता में भगवान को सच्चित आनंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत रूप हैं, जो पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसी ब्रह्म संहिता के 5.32 में कहते हैं, भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। अब ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान के गुणों को, भगवान के रूप का वर्णन किया है। तो उसमें कहते हैं कि भगवान,
हरे कृष्णा, हमें 2 मिनट का टाइम दें, हमारा शायद पासपोर्ट आया, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। 2 मिनट का हमें टाइम दें, अभी हम आते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी, कभी कभी बाधा आ जाती है। हरे कृष्णा सभी को, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा जी जी माता माता जी। जी। है? सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। No तो problem. अब नेक्स्ट उन्होंने गुण बताया शुद्धम। ये पुष्टि करने के लिए कि भगवान हमेशा शुद्ध और अदूषित हैं, श्री ईशोपनिषद ने उन्हें सभी परिस्थितियों में शुद्धम, शुद्ध एंटीसेप्टिक के रूप में वर्णित किया है। उनकी तुलना अक्सर सूर्य से की जाती है, जो पृथ्वी पर कई अछूत स्थानों से नमी निकालता है, फिर भी वो शुद्ध रहता है। वास्तव में वो ये अपनी स्टरलाइजिंग शक्तियों के कारण अप्रिय चीजों को भी शुद्ध करता है। अब भगवान को कहा गया है, जैसे हम भौतिक जगत में बहुत चीजें ऐसी है, एंटीसेप्टिक चीजें यूज करते हैं कि हमें किसी चीज का भी कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से भगवान को ऐसा शुद्ध बताया गया है कि भगवान का एक तो हम लोगों ने जाना कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जैसे दूषित नहीं, भगवान का नाम दूषित नहीं है। तो हर तरह से वो इतना शुद्ध है कि कोई बड़े से बड़ा पापी भी होकर वो भगवान का नाम लेने लगता है तो भगवान के नाम से वो शुद्ध हो जाता है। जैसे
एंटीसेप्टिक चीजें जो है हम यूज करते हैं, तो अगर हम लोगों में अगर कोई भी गलत चीज का प्रभाव होता है तो वो दूर हो जाता है। और उसकी तुलना किससे की गई है? सूर्य से। कि जैसे कभी घर में भी देखिए कोई चीज खराब हो रही है, किसी चीज में बदबू आने लगी, कभी बिस्तर में ही नमी आ जाती है, बदबू आने लगती है, या कोई घर में सामान यूज होता है उसमें सीलन आ गई, नमी आ गई, खराब होने लगा, तो लोग धूप में दिखाते हैं। और धूप सूर्य की ही रोशनी, सूर्य का प्रकाश है, वो जो है स्टरलाइज कर देता है और उसको बिल्कुल शुद्ध कर देता है, शुद्ध सही कर देता है। और सही करता है, लेकिन फिर भी उसमें भगवान के न, वो सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य ने हमारी चीज को तो शुद्ध कर दिया, स्टरलाइज कर दिया, लेकिन सूर्य खुद, सूर्य की गर्मी में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रताप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही भगवान को कहा है, भगवान इतने शुद्ध हैं कि भगवान हमारी हर परिस्थितियों में और हमारे हर अवगुणों को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। भगवान इतने शुद्ध हैं। भगवान का नाम इसीलिए शुद्ध कहा गया। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, खाली भगवान के नाम मात्र से हर कोई शुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए कि शिल प्रभुपाद जी के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, भगवान का हाथ है, भगवान का हाथ कोई हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनको एहसास होता है कि भगवान का हाथ उन पे है और वो हर तरह से शुद्ध हो गए। तो मनुष्य को हर तरह से भगवान शुद्ध करने वाले हैं। अपापा विद्धाम, ये भी एक शब्द है हमारे श्लोक में, अपापा विद्धाम। भले ही वो, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान कुछ भी, हमें एहसास होता है कि भगवान कोई पाप कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कभी पाप नहीं होता, वो हमेशा शुद्ध होता है, वो हमारे लिए हमेशा रोग निरोधी होता है। जैसे कि अभी हम पहले से पढ़ते हैं फिर बताते हैं। भले ही वो इस तरह से कार्य करता है जो पापी प्रतीत होता है, उसके सभी कार्य अच्छे हैं, पाप से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। भगवान भी अपापा विद्धाम है, पाप उन्हें छू नहीं सकता, रोग निरोधी निरोधी है। वो इस अर्थ में रोगाणुरोधक है कि उनके स्पर्श मार्ग से कोई अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो सकती है। शब्द रोग निरोधी उनकी संगत की शक्ति को दर्शाता है। अब यहाँ भगवान को अपापा विद्धम क्यों कहा है? कि जैसे हमें कोई कार्य लगते हैं, जैसे अगर हम किसी को मारते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो वो एक पाप होता है। तो ऐसे ही भगवान का जैसे दिखा रहे हैं, भगवान ने कितने राक्षसों का, कितने असुरों का वध किया है, तो लगता है कि भगवान कितना कष्ट दे रहे हैं उसे, देखो इसको ये कैसे मार रहे हैं। जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार में अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो अगर भौतिक जगत में कोई ऐसे करता है तो वो पाप होता है, लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो देखने में हमें प्रतीत होता है कितना गलत कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को नुकसान कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन भगवान जो करते हैं वो कभी भी पाप नहीं होता है, वो पाप नहीं छू सकता, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान ने जितने भी राक्षसों को मारा है, भगवान चाहे अपने अस्त्रों से चाहे अपने हाथों से, तो उनको गति मिल गई है, उनको शुद्ध कर दिया है। उन्होंने इतने पाप किए कि वो पापी बने, असुर बने, असुर योनि मिले, लेकिन भगवान ने, क्योंकि भगवान के द्वारा मारे गए, तो वो जो है उच्च लोक में चले गए। तो इस तरह से भगवान शुद्ध करते हैं। तो जैसे कोई रोधक कोई दवा होती है, कि अगर किसी को जैसे बीमारियां होती हैं, क्षय रोग होता है, कोई इस तरह की छूत की बीमारी होती है, तो उनको रोग दूर करने के रोग विरोधी टीके लगाए जाते हैं, जिससे उस टीके से उनको वो रोग टच ना करे, उनको वो रोग ना लगे, और अगर है भी तो उससे शुद्ध हो जाए। इस तरह से कहते हैं कि भगवान का स्पर्श जो है वो रोग निरोधी की तरह है। इस भौतिक जगत के लोगों के लिए रोग निरोधी है, कि अगर भगवान किसी को अगर स्पर्श कर लें भगवान के हथियार से चाहे भगवान के हाथों से, तो वो शुद्ध हो जाता है। तो और असुर योनि में कौन जाते हैं? कि जो जैसे भौतिक जगत में प्रसन्न होते हैं, भगवान ने जैसे सबको थोड़ी स्वतंत्रता दी हुई है, तो भौतिक जगत में वो कार्य करते हैं, वो समझते हैं हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनको इसी भौतिक जगत की चीजों के प्रति
आकर्षण होता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम यही करते रहो। उस चक्कर में वो लोग अनेकों पाप भी करते जाते हैं। जैसे लोग अदूषित भोजन ही करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, लोग कहते हैं ना कि जो लोग गलत करते हैं भगवान को नहीं मानते वो तो कितना खुश रहते हैं। वो खुश नहीं रहते हैं। वो दुनिया में देखने में, भौतिक जगत में देखने में लगता है कि वो खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार उन्हें निम्न योनि मिलती है। और फिर ऐसी पाप करते 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 उनको निम्न योनि में डालते डालते अंत में उन्हें असुर योनि मिलती है। और असुर योनि जब मिलती है तो भगवान, फिर जब भगवान देखते हैं कि अब इसकी अति हो गई, तब भगवान आते हैं और उनका वध करते हैं और उनको फिर शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान जो है अपाप विद्धम है। वो भगवान को कभी भी, भगवान को पाप छू नहीं सकता, बल्कि वो पापियों को उद्धार करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं। मनीषी और परिभू, ये भी हमारे श्लोक में आया है नाम। मनीषी और परिभू, इसका मतलब क्या है हम जानते हैं। कृष्ण आत्मनिर्भर दार्शनिक यानी कि मनीषी हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान आत्मनिर्भर हैं। जैसे भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हम उन पे निर्भर हैं कि हमको चाहे पानी की, वायु की, ऑक्सीजन की, हर चीज की आवश्यकता होती है तो हम भगवान पे निर्भर हैं। लेकिन भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं सब कुछ बनाने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो वो आत्मनिर्भर हैं। आत्म मनीषी मतलब आत्मनिर्भर। लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, उन्हें कोई नहीं जानता है कि भगवान क्या है। तो भगवान को हमें जानना चाहिए। इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि हमें भगवान को जानना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबकी इच्छाओं को पूरा करता है और अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। भगवान को सबसे महान परिभू के रूप में वर्णित किया गया। परिभू मतलब सबसे महान, कि वो सबके लिए करने वाले हैं। उन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि में अनेकों जीव बनाए हैं, इतनी योनि बनाई है और सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। किसी के लिए कोई कमी नहीं। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि भगवान की सृष्टि में कहीं कोई चीज भी कमी है। हम कोई चीज बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, घर में छोटा छोटा कार्य करते हैं, कोई आर्ट बना रहे हैं, कोई कलाकारी का काम कर रहे हैं, कुछ लेखन की क्रिया कर रहे हैं, या कोई किचन का खाना बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। लेकिन जो भगवान कार्य करते हैं, भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है और इतने लाख योनि के जीव बनाए, लेकिन भगवान ने कहीं कोई गलती नहीं की है। तो भगवान परिभू है, भगवान सबसे महान है, जिसमें जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। उनके किसी कार्य में कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। अन्य जीवों को यहाँ भिखारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान से माल मांगते हैं और वे जीवों की इच्छा की इन चीजों को की आपूर्ति करते हैं। यदि सत्ताएं यानी शक्ति सर्वशक्तिमान में भगवान के बराबर होती तो तथाकथित मुक्ति के लिए भी भगवान से भीख मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब यहाँ कह रहे हैं कि सारे जीव, चाहे हम हैं चाहे कोई है, मनुष्य योनि है चाहे कोई है, हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हमारी आदत में है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें जो कुछ मिलेगा तो भगवान से मिलेगा। तो हम भगवान के आगे हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं। भगवान हमें पुत्र दे दो, भगवान हमें अच्छी आयु दे दो, भगवान हमें स्वस्थ शरीर दे दो, भगवान हमें अच्छी नौकरी दे दो। कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं। लेकिन और भगवान सबकी इच्छाएं पूरी भी करते हैं, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि वो सर्वज्ञ और शक्तिमान क्यों हैं? क्योंकि वही ऐसे हैं कि वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अगर भगवान हमारे बराबर होते, हम मनुष्यों के जैसे ही होते, तो फिर हम उनसे कैसे मांगते? और हम भगवान के आगे हम भीख क्यों मांगते जब हमसे बड़े हैं, हमसे महान हैं और सब कुछ हमें देने वाले हैं, सर्वशक्तिमान है? तभी तो हम उनके आगे भीख मांग रहे हैं। भीख हम किससे मांगेंगे? जिससे हमें मिल सकता है उसी के आगे हाथ फैलाएंगे। तो भगवान की शक्ति जो है, भगवान की सत्ता जो है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी बराबरी भौतिक
योनि के किसी भी मनुष्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि भौतिक योनि का कोई भी, चाहे कोई भी जीव है, वो किसी की सारी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता है। वो एकमात्र भगवान है जो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। कहीं भी किसी भी कोने में तू है, वो हर जगह भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान इस तरह से परिभू हैं। परिभू मतलब महान, सर्वशक्तिमान। यथा तथ्य आता, ये भी एक शब्द आया हमारे श्लोक में। भगवान अनादिकाल से जीवों को वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं। इस शब्द का अर्थ अनुसरण में है। ये दर्शाता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार ही पुरस्कृत करते हैं। एक जीव किसी चीज की इच्छा करता है और भगवान उसकी योग्यता के अनुपात में उसकी इच्छा की वस्तु आपूर्ति करते हैं। भगवान देते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसे ही देते हैं। कि जैसे आप कहीं किसी नौकरी के लिए आपने आवेदन किया है और आप वहां गए और आपने इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपको वो नौकरी मिल जाए। अगर आप उसके उस पोस्ट के अनुसार अपनी योग्यता रखते हैं, तभी आपको वो चीज मिल पाएगी। तो ऐसे भगवान हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन हम उसके योग्य हैं कि नहीं, हमको वो चीज हमारे मतलब की है या नहीं, ये चीज भगवान डिसाइड करते हैं। हम मांगने वाले हैं, लेकिन भगवान हमारी इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन हमारी योग्यता को देखते हुए कि हम उसके काबिल हैं कि नहीं है, तभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हम किसी चीज के योग्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें दया नहीं मिलती है तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। अर्थात ऐसे कई वकील हैं जो अदालत के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे विशेष तरीके से बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो पद पद पर कब्जा करने के लिए आवश्यक योग्यताएं अपर्याप्त हैं। ये किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुपात में भोग प्रदान करते हैं, लेकिन अपने आप में अच्छी योग्यताएं किसी को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रभु की कृपा भी आवश्यक है। यहाँ पे क्या बताया है कि कई वकील हैं जो न्यायाधीश के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सारे तो न्यायाधीश नहीं बन जाते, कोई एक ही बनता है। और अप्लाई कौन कौन करता है? जो उस पोस्ट की काबिल है, जितनी योग्यता लिखी गई है कि न्यायाधीश पद के लिए जो कुछ भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये योग्यता होनी चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इतने सर्टिफिकेट होने चाहिए, इतनी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब कुछ लेके जाता है। और फिर भी सारे तो नहीं न्यायाधीश बन जाते हैं। उसमें जितनी पोस्ट होती हैं, एक दो तीन, तो उतने ही बन पाते हैं, सारे तो नहीं बनते। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में योग्यता नहीं थी। हमें योग्यता के साथ साथ हम पे जो भी उस कमेटी का चीफ होता है, चेयरमैन होता है, वो डिसाइड करता है कि इन सब में 50 लोगों ने अगर अप्लाई किया है और उसमें सबसे अच्छी योग्यता किसकी है, तो उसी को वो चुनता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी चीज के लिए भगवान से मांग करते हैं, तो भगवान हमारी मांग पूरी जरूर करते हैं, लेकिन वो हमारी योग्यताएं देखते हैं। तो अगर हम उस योग्य हैं, चाहे कुछ भी हम कितना भी करें, लेकिन हर चीज में कहते हैं भगवान की कृपा सबसे बड़ी चीज है। कि अगर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी चाहते हैं, हमने अगर कहीं किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, मान लीजिए, तो हमने डिग्री भी हासिल कर ली है, हमने सारा कुछ पा लिया है, हमने एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें वो नौकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्यों? भगवान की कृपा नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। मतलब हमारी योग्यताओं के अनुसार तो भगवान देते ही देते हैं, लेकिन योग्यता के साथ साथ हम पर भगवान की कृपा भी आवश्यक है। और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भगवान को तुष्ट करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को तुष्ट करते हैं, तभी भगवान की कृपा हमारे पे होती है। तो ये चीज इन्होंने कितने अच्छे से समझाया है प्रभुपाद जी ने,
कि जिस तरह से न्यायाधीश के लिए पद के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं लेकिन कोई एक ही चुना जाता है जबकि योग्यता सबके पास है, पूरी सब योग्यता लेके गए हैं, लेकिन जो उस कमेटी का चीफ होता है वही डिसाइड करता है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया है, किसको न्यायाधीश बनाना है। तो इसी तरह से हमारे पास सारी योग्यताएं होने के बाद भी हमें भगवान की कृपा सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। पहले आप लोग ये बताएं कि इसमें किसी का कोई प्रश्न है, तब हम बुक खोलेंगे। हरे कृष्णा। सबको समझ में आया है क्या किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कृपया हैंड रेस कीजिए। सुमन माता जी, संगीता माता जी, रोहिणी माता जी, राधा माता जी, मंजू माता जी, कविता माता जी, आरती माता जी, किसी का कोई प्रश्न है? कोई इसमें कुछ जानना चाहेगा? किसी को कहीं परेशानी? सुमन माता जी कुछ पूछना चाहती हैं? माता जी अच्छा लगा था, अभी मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, अच्छा, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है माता जी। माता जी अटेंडेंस का लिंक नहीं दिख रहा है। पूर्णेश्वरी माता जी अटेंडेंस का लिंक डाल। माता जी मैं अभी शेयर कर रही हूँ। जी जी माता जी। ठीक है, तो हम बुक्स फिर शेयर करते हैं, आप लोग हैंड रेस करें पढ़ने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ऊपर सभी वक्त हैंड रेस कर लीजिए जो रीडिंग करना चाह रहे हैं, और अपनी अटेंडेंस भी फिल कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। सुमन माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे ऐसे कृष्णा। पुरुष जी को। माता जी। हाँ, पढ़ी जी पढ़ी। माता जी, कहाँ से अनुवाद से पढ़ूं? हाँ जी, अनुवाद से पढ़िए। पहले प्रभुपाद जी को याद करें, जी। प्रभुपाद जी की। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अनुवाद। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सब के महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी सर्वज्ञ की ओर, जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तात्पर्य: यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर परमेश्वर रूप विहीन निराकार नहीं है। उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध है और वे एक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। भौतिक भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान की देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण हैं और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही हैं। हरे ब्रह्म कृष्ण माता संहिता। जी। हरे जी कृष्ण माता। माता जी, थोड़ा सा रुके फिर जी आप भी माता। पढ़िएगा। यहाँ पे जी यही बताया है। एक तो हमें सबसे पहले बताया है कि हमें उन पुरुष को, परम पुरुष को, पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहिए कि जो कौन है, जो अनादिकाल से हमारी इच्छा पूर्ति करते चले आ रहे हैं। और फिर बताया है तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप है। उनका वो रूप ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो निराकार नहीं है, जैसे कि निर्विशेषवादी या मायावादी लोग उनको निराकार कहते हैं। वो निराकार नहीं है, उनका दिव्य स्वरूप है। हाँ, ये है कि वो हमारे भौतिक जगत के रूपों से मिल नहीं खाता है। जैसे हम लोगों का शरीर है, हम भौतिक तत्वों से बने हुए हैं और हमको शरीर धारण करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि हमको अपने कर्मों के फल भोगने होते हैं।
तो हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग होता है। हम शरीर के रूप में अपने वस्त्र, आत्मा अपना शरीर के आत्मा जो है शरीर के रूप में अपने वस्त्र बदलती रहती है जैसी उसकी आवश्यकता होती है, जैसे उसके कर्म होते हैं। और शरीर उसको इस तरह से मिलता है कि जैसे कोई एक मशीन है, कोई मोटर कार है तो वो उसमें अनेकों कलपुर्जों से बना के मिला के वो मोटर बनाई जाती है, और उसमें चालक उसमें जब बैठता है उसको स्टार्ट करता है तो चलता है। तो ऐसे हमारा शरीर भी ऐसी यांत्रिक बनावट इसमें अनेकों चीजें हैं। हड्डी है, रक्त वाहिनी है, मांस है, मांस मज्जा, बहुत सारी चीजें मिला के हमारे शरीर को बनाया गया है। जो शरीर हमारा फिर जब उस शरीर में आत्मा आती है तब वो शरीर कार्य करता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान की आत्मा और शरीर में कोई भी अंतर नहीं है, और उनका प्रकृति के नियमों के अनुसार उनका कोई कार्य नहीं होता है। जैसे हमको बाध्य होना पड़ता है क्योंकि हमें अपने पूर्वजन्म के कर्म भोगने होते हैं, उन कर्मों के अनुसार हमें योनि और शरीर मिलता है। लेकिन भगवान को साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान के को कोई भी शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। और भगवान का शरीर, मन, आत्मा कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान को कोई कर्मों के फल नहीं भोगने, इसलिए भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। तो भगवान का ये बताया जा रहा है कि भगवान का शरीर, मन, आत्मा कुछ भी अलग नहीं है। उनका एकमात्र खाली दिव्य शरीर है, एक रूप ग्रहण करता है खाली। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे पढ़ी माता जी, पढ़ी माता ब्रह्म जी। संहिता ब्रह्म संहिता 5.1 में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे रूप में विहीन हैं जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस आठवें मंत्र में इन सारे तथ्यों की शुक्र सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। हरे भगवान कृष्णा। का थोड़ा सा रुक जी जाते हैं माता जी जी। माता। अब यहाँ पे बताया है कि ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान का गुणगान, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता में लिखा गया है। तो कहते हैं ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का रूप जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो सच्चित आनंद से के ऊपर है। तो ऐसा शरीर जो है, उनका शरीर जो है, इसका मतलब क्या है? उनका दिव्य अस्तित्व है, वो ज्ञान, आनंद सब चीजों से परिपूर्ण है और सबका प्रतिनिधित्व करने वाला शाश्वत रूप है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। भगवान का जन्म कोई नहीं जानता कि भगवान कब से हैं, क्योंकि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे। तो भगवान शाश्वत है, उनका आदि अंत कोई नहीं जानता, और इसीलिए उनको मन और शरीर की आवश्यकता अलग नहीं होती जैसे हमारे भौतिक शरीर की है। हम तो अपने कर्म के अनुसार भौतिक शरीर धारण करते हैं, अपने अलग अलग योनि लेते हैं अपने कर्मों के फल भोगने के लिए। भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं, भगवान हमसे भिन्न है। भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान का शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं है। हाँ, ये है
कि भगवान को कभी निराकार नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, पर हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं उनका शरीर। जैसे कि 5.32 में कहा गया है, ब्रह्म संहिता 5.32 में बताते हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है, हमारा जैसा नहीं है। वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो हाथों से चल सकते हैं, पांवों से वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं तो हम सोचते हैं भगवान ने भोग नहीं ग्रहण किया, लेकिन नहीं, भगवान ने खाली देख लिया और भगवान ने उसे खा लिया। और बहुत चीजों से ये चीज सिद्ध हुई है कि हाँ, भगवान भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जैसे कोई चीज कहे कि अगर हमने भोग के लिए रखी और वो कम नहीं हुई, तो क्या भगवान ने भोग नहीं लगाया? नहीं, भगवान ने भोग लगाया। अब हमारे पास अगर कोई किताब है, हमें पढ़ने को दी जाती है, हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं, पर क्या उस किताब का कोई भी अक्षर कम होता है, कोई भी पन्ना कम होता है? नहीं होता है। वो किताब वैसी की वैसी रहती है, लेकिन हमने पूरी पढ़ ली। ऐसी भगवान तो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के आगे श्रद्धा से भोजन रखते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि अरे कुछ कम नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान ने नहीं खाया, नहीं, लेकिन भगवान भोग लगाते हैं। भगवान को कोई प्रेम से दी जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो भगवान के शरीर को दिव्य इसी तरह से बताया गया कि भगवान का अंग, कोई भी अंग से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। और भगवान के जैसे सबसे तेज दौड़ सकते हैं, उसके बारे में तो हम लोगों ने 6ठे श्लोक में जाना था कि भगवान अति वेगवान है, कि भगवान के बराबर किसी का कोई वेग नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठे होते हैं और उनके भक्त उनको ये स्मरण करते हैं और भगवान तुरंत उनकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से भगवान का इस श्लोक में शुक्रम शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान नाम से उनकी पुष्टि की जाती कि वो सर्वशक्तिमान है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़िए। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह जिसकी स्थापना ऐसे के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया गया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान के हैं। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है, वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्च विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का और अपनी शक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों का कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। हरे कृष्ण भगवान माता की जी। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे। अब भगवान को सर्वशक्तिमान बताया और भगवान के अर्च विग्रह के बारे में यहाँ बताया गया कि जो मंदिर में अर्च विग्रह है वो भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। मतलब जैसे भगवान है वही उनका अर्च विग्रह है। अब भगवान का मूल स्वरूप क्या है? भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है, लेकिन भगवान के हमने अनेकों अवतार पढ़े हैं कि बलदेव है, राम है, नृसिंह है, वराह है, मत्स्य है, कूर्म है। जैसी आवश्यकता होती है इस सृष्टि को, वैसे भगवान वैसा रूप लेके अवतरित होते। तो भगवान के अनेकों अवतार हैं। अब भगवान का किस रूप में अर्ची विग्रह है? वो भगवान के ये जो भगवान के भक्त हैं, आचार्य लोग, उन्हीं के अनुरोध पे वो बनाया जाता है कि कहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर बना, नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाई गई, कहाँ विष्णु जी की, कहाँ
बलदेव जी की, कहा रामचंद्र जी की, कहा नृसिंह रूप की। तो सबके अलग अलग रूप के बारे में हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से उनके अर्च्य विग्रह तैयार किए जाते हैं। तो ये इस चीज को हम लोग जानते हैं, भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान के अर्च विग्रह जो है वो भगवान के साक्षात स्वरूप है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान नहीं, भगवान की मूर्ति है। कह रहे हैं कि जो लोग अर्च विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं, जो लोग जानते हैं कि हाँ अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, इनको तोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी की मूर्ति है, ये तांबे की मूर्ति है, इसको तोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ये बहुत गलत बात है। वो भगवान का अर्च विग्रह और भगवान उसमें, भगवान की उसमें आत्मा विराजती है, भगवान साक्षात उसमें होते। ये हमारी सोच की बात है कि हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं। तो ये कहते हैं जो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, जो लोग जानते हैं ये भौतिक तत्वों से निर्मित है, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है, वो उनकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, भगवान वो उनकी अज्ञानता है जो इस तरह की बातें करते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान ही ने हर जड़ चेतन चीज को बनाया है। भगवान जब चाहे किसी जड़ को चेतन बना दें, चेतन को जड़ बना दें। हरे कृष्ण। माता जी किसी और को दे पढ़ने को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। में भगवान उन अल्पज्ञ राधा व्यक्तियों माता को जी पढ़ रही हैं, पढ़ने दी। हाँ पढ़ी माता जी। भगवत गीता श्री माता जी 9.11 पहले प्रपात जी को याद करेंगे। श्रील प्रपात की जय। श्रील प्रपात द्वारा तात्पर्य पढ़ी, पढ़ी राधा माता जी। हरे कृष्णा। राधा माता जी पढ़िए। क्या हुआ? माता जी की आवाज नहीं आ रही माता जी, शायद नेटवर्क इशू होगा। नहीं पढ़ रही थी, मैंने जब टोका उसके बाद नहीं आई आवाज। हरे कृष्णा। तो किसी और को दीजिए फिर। हरे कृष्णा, मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये स्क्रीन में नहीं आ रहा माता जी, कहाँ से पढ़ना है? ये आ रहा स्क्रीन। है भगवत गीता 9.11 एंड 12। हाँ हाँ जी, हाँ जी। यार ईशोपनिष शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा ईशोपनिषद दिखता है कि ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार, एक मिनट, इच्छा अनुसार, नहीं नहीं, यहाँ से पढ़ी भगवत गीता 9.11-12 में भगवान। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। हरे। भगवत गीता 9.11.12 में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों, एक मिनट माता जी थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ जी। व्यक्तियों को पतिता अवस्था पर खेद प्रकट करते हैं, जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति, ऊपर कीजिए माता जी। मनुष्यों की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। हाँ, मनुष्यों की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिमता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों को पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। इस मंत्र में तथा अन्य वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों की सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव को जो वस्तु चाहता है, भगवान उसे उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसे न केवल की सहमति भी प्राप्त करनी चाहिए। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होंगी। यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यताओं से ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए और उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जीव अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अन्य वस्तुएं मांगते हैं और उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता 2.41 में भिखारी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिकता बुद्धि क्या एक है, लेकिन दुन्यवी बुद्धि विविध प्रकार की है। भगवद गीता 7.5.30 और 31 7.5 30 31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्य का उपयोग करता है, जिसे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वे उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे थोड़ा कृष्ण सा माता यहाँ पे जी। रुक जाते हैं, हाँ थोड़ा जी। सा यहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये भगवत गीता में जैसे भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान जो है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में 9.11-12 में भगवान ने ये कहा है कि भगवान जब इस धरती पे अवतरित होते तो अल्पज्ञ लोग उनको, जो मूढ़ लोग होते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते हैं और भगवान का उपहास करते हैं। जैसे उसमें 11 में तो यही कहा, तो भगवान किसके आगे आते हैं किसके आगे नहीं, वो भगवान स्वयं समझते हैं कि किसके आगे हमें प्रस्तुत होना है किसके आगे नहीं, तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। कहते हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनु माशितम परम भावम आजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी कि जब भगवान मनुष्य रूप में यहाँ अवतरित होते हैं तो जो अल्पज्ञ हैं, मूर्ख लोग हैं, वो भगवान का उपहास उड़ाते हैं। तो भगवान क्योंकि वो भगवान की दिव्य शक्ति को, भगवान के दिव्य रूप को, भगवान की क्षमता को नहीं पहचानते, इसलिए ऐसा करते हैं। जबकि कह रहे हैं कि ये जो भी भगवान की, जो लोग भगवान की शरणागति में जाना चाहते हैं तो फिर भगवान उनको वैसी चीज देते हैं। भगवान से जो इच्छा करता है भगवान उसको प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो उनकी पतित अवस्था है, जो भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान का उपहास करते हैं, वो उनकी पतित अवस्था जो है वो किस लिए है कि वो भगवान के अस्तित्व को और भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा है। तो इस मंत्र में यही बात बताई गई है कि भगवान तो हमेशा से, अनादिकाल से भगवान की, जो वो जीवों की, जितने भी जीव बनाए हैं छोटे बड़े, सभी की आवश्यकताएं हमेशा से पूरी करते आए हैं।
बस ये है कि जिसकी जैसी योग्यता होती है, जैसी उसकी इच्छा होती है, इच्छा अनुसार, फिर उसकी योग्यता के अनुसार। जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर कोई न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाता है, तो 50 लोग लगाते हैं, 50 लोगों की योग्यताएं हैं, लेकिन उनमें से सब तो नहीं बन जाते न्यायाधीश। उसमें जो भी उस कमेटी का चेयरमैन होता है वो डिसाइड करता है कि हाँ किसको बनाना है, किसको नहीं। ठीक है, जिसकी सारी योग्यताएं उनकी कंप्लीट है तभी वह वहां जाता है। एक तो भगवान उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं, दूसरा उसमें सबसे बड़ी चीज है कि भगवान की कृपा होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसके पास सारी योग्यताएं थी तभी उसने अप्लाई किया, लेकिन फिर भी सबका नहीं होता, किसी एक का ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो चेयरमैन है वो जानता है, वो देखता है कि इनमें भी 50 लोगों में कौन सबसे उच्च उसमें है कि हाँ उसको ही पोस्ट देनी है। तो इस तरह से अगर हमारे पास भी, हम समझते हैं हमारे पास सारी योग्यताएं हैं, तो हम भगवान से डिमांड कर रहे हैं, नहीं। भगवान से डिमांड करने के बाद भी भगवान की कृपा हम पे होना बहुत जरूरी है। जब तक भगवान की हम पर कृपा नहीं होती तब तक हमारी चीज पूरी नहीं होती है। ये पढ़ा है, सामान्यता जीव ये नहीं जानता कि भगवान। नहीं, हाँ पढ़िए नहीं माता, बाकी है। पढ़िए हाँ माता। जी, शीला प्रभुपाद की जय। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में भिखारी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन दुन्यवी बुद्धि विविध प्रकार की है। भगवद गीता 7.5 भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत। सॉरी, श्रीमद् भागवत 7.5, 30 और 31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीव के। माता जी चला गया, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन नहीं आ रही। हरे कृष्णा, एक सेकेंड। हाँ हाँ, जी, आ हाँ रही है। कहा गया, हाँ जी, जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि माता जी थोड़ा, हाँ बस, जो कि भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उच्च शब्द यथा तथ्य का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वे उनकी उसकी सहायता सहायता। करते हैं। हरे कृष्णा, यहाँ तक पढ़ा था, भूल गए। हाँ हाँ, जी, कोई बात तो नहीं। यहाँ पे यहाँ ये बताया है कि भगवान से भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इस भौतिक जगत में है तो भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं, भगवान हमारी क्या योग्यता है उस हिसाब से और हमारी इच्छाओं को देखते हुए भगवान हमें देते हैं। हम तो सांसारिक चीज, हम संसार में हैं तो हम, हमारी बुद्धि बहुत तरफ चलती है। तो जैसे 2.41 में जो भगवत गीता का 2.41 है उसमें यही कहा, व्यवसात्मिका बुद्धि देखे कुरु नंदना बहुशा का है अंतराक्ष बुद्धो व्यवसायी। मतलब जो हमारी बुद्धि है वो बहुत तरफ चलती है, बहुत तरफ जब चलती है
तो कोई चीज भी है अगर बहुत तरफ चलती है, बहुत बुद्धि है, बहुत तरफ मतलब बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो फिर वो कोई चीज भी सफल नहीं हो पाती है। और जब हमारी कहीं एक तरफ बुद्धि लगती है तो फिर वो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो हमें प्रयोजन अपना जानना चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या है। तो अगर हमारी एक तरफ बुद्धि चलती है तो हमारा कार्य संभव, तो इसीलिए कहा आध्यात्मिक बुद्धि एक है। जब आध्यात्मिक बुद्धि में आप जाएंगे तो एक बुद्धि है, आप भगवान से भक्ति मांगेंगे, भगवान की बुद्धि को। और आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब है कि आप अपने भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान के अपने संबंध को याद करना चाहते हैं, तो भगवान उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन जब हमारी भौतिक जगत की बुद्धि काम करती है कि हमारी बुद्धि 10 तरफ भाग रही है कि नहीं हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये, तो हमें सफलता नहीं मिलती। उसी हिसाब से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपने कार्यक्रम बनाते हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, 10 तरफ। तो फिर उसमें होता है क्या, कहते हैं ये तो चबाए हुए को दोबारा से चबाने की बात है, कि हम वही भौतिक जगत में यही सब करते आए हैं, तभी हमको बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगाना पड़ रहा है। लेकिन फिर हम वही काम कर रहे हैं कि फिर हम भौतिक योजनाएं बना रहे हैं और फिर से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी, इतना हमारी बेवकूफी के बाद भी भगवान कहते हैं कि भगवान सबके प्रति इतने दयालु हैं कि भगवान बिना अवरोध के फिर भी कहते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी बुद्धि है वैसा काम करो, और जैसी चाहत है वैसे वो फिर हमारी इच्छा के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। कि अगर हम भौतिक चीज की डिमांड करते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम भौतिक जगत में प्रसन्न हो तो यही प्रसन्न रहो, और वो हमारी ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन अगर उसी में कोई भगवत धाम जाना चाहता, भगवान से अपना नाता है को याद करता, अपने संबंध को और भगवान से के साथ अपना संबंध बनाना चाहता है, तो फिर भगवान उसकी उसमें मदद करते हैं। भगवान हमारी इच्छा अनुसार हमें सब कुछ देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। वो क्यों, हम भगवान जब भौतिक जगत में तो माया के मुंह में ऐसे फंस जाते हैं कि हम ये सब चीजें भूल जाते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, किसी और को दे, आगे पढ़े थोड़ा सा। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? क्या मेरी आवाज नहीं आ हरे रही है? कृष्णा। आ रही है, हरे पढ़ू? कृष्णा। हाँ पढ़िए। जी राधा माता जी पढ़िए। हरे हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रीपाद जी प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर ईश्वर को प्रभु अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थितियों की अनुभूति न हो जाए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अधासुर, बकासुर तथा सक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियां तथा श्री कृष्ण के संबंध भी पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी से थे तथा अनुशासन के नियमों से के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए श्री भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित हैं। उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपापविद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाली कहकर वर्णित किया गया है।
वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बतलाने वाला है, जैसा भगवत गीता 9.30 एंड 31 में कहा गया है। भक्त प्रारंभ में शुद्ध शुद्ध दुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रगति के कारण है। भगवान अपाप विद्धम इसलिए भी है क्योंकि पाप माता ही भूल गई बुक क्या हुआ? बुक भूल गई 9.31 में कहा गया है भक्त प्रारंभ में शुद्ध आचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत होता है सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सभी सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रवृत्ति के कारण भगवान अपाप विद्धम इसलिए भी है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह से कार्य भी करें जो पापपूर्ण प्रतीत होता है तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध हैं। अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अपरिष्ट स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान को परिभू कहा गया। परिभू मतलब सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ना उनके बराबर कोई है, ना उनसे बड़ा कोई है। भगवान सबसे बड़े हैं और हम सब उनके आगे भिखारी हैं, भिक्षुक हैं। हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर वो हमसे बड़े नहीं होते और हम उनके बराबर के होते तो हम उनसे फिर मांगते क्यों? बराबर वाले से थोड़ी कोई मांगता है, मांगते हमेशा अपने से बड़े से हैं। तो भगवान क्योंकि सबसे बड़े हैं, भगवान सबसे महान है, इसलिए भगवान के आगे हर कोई अपनी याचना करता है। तो कहते हैं कि अगर कोई भगवान से ये भौतिक चीजों की डिमांड करता है और कोई भगवान से भगवत धाम वापस जाना चाहता है, कहते हैं वास्तविक मुक्ति तो यही है कि हम यहाँ से जन्म मृत्यु के जंजाल से छूट के भगवत धाम को वापस जाएं। लेकिन निर्विशेषवादी इस चीज को कपोल कल्पित कहते हैं वो सब गलत है कि भगवान ये तो सब जो है इंद्रिय तृप्ति की बात है और ये सब कुछ भी नहीं है। भगवान कहीं प्रकट नहीं होते और भगवान को वो मानते ही नहीं है। भगवान वो खाली वो भगवान की जो ये क्या कहते हैं, भगवान की जो दिव्य प्रकाश है, बस उसी को ही वो सब कुछ समझते हैं। वो भगवान को नहीं बल्कि उस दिव्य प्रकाश को मानते हैं और कहते हैं बस उसी में लीन हो जाता है। मृत्यु के बाद मनुष्य उसी में लीन हो जाता है और फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। निर्विशेषवादियों का ये कहना है। लेकिन हम इस चीज को जानते हैं कि भगवान हमको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालते हैं। क्यों? हमारे कर्म ऐसे हैं, कर्मों के फल भोगने हमको होते हैं, उसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए, भगवत धाम जाना है, तो हमें भगवान से वैसी याचना करनी होती है। कहते हैं भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर कृष्ण रूप में जब प्रकट हुए थे भगवान, तो अपनी बाल्यावस्था में अघासुर, बकासुर, शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया था। तो अगर भगवान नहीं होता कोई नॉर्मल इंसान तो ये सारे कार्य नहीं कर सकता है। और ये शक्ति कहाँ से किसी के पास आ सकती है? ये जो 7 दिन का बच्चा या 6 महीने का बच्चा या 3 साल का बच्चा इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर सके, नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो कोई नहीं कर सकता है। भगवान ने कोई भार उठाने का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठा लिया। 1 हफ्ते तक वो हाथ में उठाए रहे। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो जो इस चीज को समझ सकता है वही जानेगा, वही भगवान के बारे में जानेगा। जो भगवान का उपहास करते हैं वो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी लोग हैं जो वो ऐसी बातें करते हैं।
कह रहे हैं भगवान ने किसी बिना किसी समाज बंधन और निंदा के विचार किए गोपियों के साथ रास रचाई, कि कोई उनके कितनी भी निंदा करे। क्यों? क्योंकि भगवान तो दिव्य है, भगवान का कोई भौतिक शरीर थोड़ी, भौतिक इच्छाएं थोड़ी, लेकिन वो अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गोपियां भले ही काम भाव से उनके पास पहुंची, लेकिन भगवान तो दिव्य है, भगवान में काम भावना नहीं है। भगवान तो आत्मा राम है, भगवान तो हर तरह से संतुष्ट है, लेकिन वो अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए सारे कार्य करते हैं। हरे कृष्णा, अपने को म्यूट कर लें। तो ये कह रहे हैं कि ईशोपनिषद इसके अलावा ये भी बताता है कि भगवान अपाप विद्धम और शुद्धम है। भगवान से कभी, भगवान के लिए अगर हम सोचते हैं, कोई भी अगर अज्ञानी लोग सोचते हैं कि गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला की या ऐसे असुरों का वध किया तो उन्होंने पाप किया, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वो हमेशा पाप विद्धम है, पाप विद्धम, तो वो कभी कोई पाप करने वाले नहीं, बल्कि पापों को शुद्ध करने वाले हैं। वो शुद्धम और पाप विद्धम कहा गया है कि उनसे कभी पाप नहीं हो सकता। जो पापी पुरुष होते हैं या पापी लोग होते हैं, उनके पापों को से वो उनको शुद्ध करने वाले हैं। जैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है तो उनको अच्छी गति पहुंचाई, अच्छे लोक में पहुंचाया है। जो भगवान से स्पर्श कर लेते हैं तो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा कह रहे हैं कि जो भगवान के संसर्ग में आ जाते हैं, भगवान की ऐसी शक्ति है कि भगवान के संसर्ग में जो आ जाते हैं तो उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। तो भगवान ये 9.30-31 में भी बताते हैं कि जो चाहे जघन्य से जघन्य, बड़े से बड़ा अपराध करता हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो भगवान की शरण ही इतनी, भगवान का स्पर्श, भगवान का संसर्ग इतना शुद्ध बना देता है। उसकी तुलना जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि सूर्य से की गई, कि सूर्य का प्रकाश एंटीसेप्टिक चीज है, कि वो हर चीज को शुद्ध बना देता है। एक से एक सीलन वाली सड़ी हुई चीजें होती, खराब चीजें होती हैं, तो धूप में रख देते हैं तो धूप से वो सूख जाती है और शुद्ध बन जाती हैं। एक से एक, कहीं गली चक कचरे में गंदगी पड़ी होगी, कीचड़ पड़ा होगा, भगवान वो सूर्य की धूप वहां पड़ती, वो पानी उसका सोख लेता है और वहां शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, तो दुर्गंध दूर हो जाती है, तो कीटनाशक हो जाता है, हर तरह की दुर्गंध उससे दूर हो जाती है। तो जैसे सूर्य की रोशनी में इतनी शक्ति है कि वो कीटनाशक और दुर्गंध को दूर करने वाला है, तो भगवान की शक्ति का तो क्या ही कहा जाए। भगवान हमें हर तरह से शुद्ध बनाते हैं और हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान इतने सर्वशक्तिमान है, वो शुद्धम अपाप विद्धम, कभी उनसे पाप नहीं हो सकता, बल्कि हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे समाप्त होता है ये लेसन। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न जरूर करें। हरे कृष्णा। आधे लोग तो छोड़ के चले जाते हैं क्लास। हरे कृष्णा। वाक्षा कल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।